तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियाओ जिंग होता है वो वहाँ पर अपना जो दूसरा पेट होता है उसे समन करने लगता है। और अब जियाओ जिंग को उसके दूसरे पेट को समन करता हुआ देखने के बाद में जो जी बियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट को क्या ये अपने सेकंड बीस्ट को समन करने वाला है। और जी बियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है उसने वहाँ पर अपने दूसरे बीस्ट को समन कर लिया होता है। और हमें पता चलता है कि उसने वहाँ पर फ्रेया को समन ना कर कर जो वो रैबिट होता है उसे समन किया होता है। और अब जियाओ सिंह को वहाँ पर अपने बीस्ट के रूप में रैबिट को समन करता हुआ देख कर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक रैबिट को समन किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी बियान होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि जियाओ सिंह, एक बार के लिए मुझे सच में ऐसा लगा था कि तुम मेरे एक वर्थी अपोनेंट हो, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ भी निकलोगे। तुमने आखिर क्या सोच लिया कि तुम यहाँ पर एक इस मामूली से रैबिट को शमन करोगे और उसे यहाँ पर मेरा जो सेलेस्टियल बीस्ट है उसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे। आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? सच में बताओ तो जियाओ सिंह, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ बीस्ट मास्टर जो है वो आज तक भी नहीं देखा। तुम तो सच में बीस्ट मास्टर कहलाने के भी लायक नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही जी बियान जो होता है वो अपने सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सेलेस्टियल डीमन बीस्ट, अपने यहाँ पर हैमर का इस्तेमाल कर कर इसे ख़त्म कर दो। और जीवियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट जो होता है वो अपने छः के हाथों के अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद में सीधे जाकर जो ब्लैक फैंग होता है उसके ऊपर लगातार अटैक अपनी करना शुरू कर देता है। जिसे देखते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो इलेक्ट्रिक रैबिट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है रैबिट, जो ब्लैक फैंग है उसकी मदद करो। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही इलेक्ट्रिक रैबिट जो होता है वो भी अपनी थंडर अटैक से सेलेस्टियल बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण जो सेलेस्टियल बीस्ट होता है वो वहाँ से पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो थंडर जो होती है वो ब्लैक फैंग की बॉडी के ऊपर गिरती है, जिसका अचानक से ही ब्लैक फैंग की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जीवियान जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम्हारी ये स्किल जो है वो पूरी तरह से यूजलेस जाने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर जो मेरा सेलेस्टियल बीस्ट है वो अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर है, जिसका उसकी पावर 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो तुम्हारा हेल फायर लोटस अटैक है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि एक फायर लोटस जो है वो यहाँ पर कोई भी असर ना करे, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं यहाँ पर 2 या फिर 3 फायर लोटस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जी बियान होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है क्या क्या 3 हेल फायर लोटस, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा वुल्फ है वो ये उसका किलिंग अटैक है, और जितने भी किलिंग अटैक होते हैं उन सभी के बीच में थोड़ा काउंट डाउन होता है। तो इसीलिए कम से कम एक हेल फायर को करने के बाद में उसके दूसरे हेल फायर को करने के लिए 1 घंटे का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और इतना बोलकर जो जी वियान होता है वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो आसमान के अंदर उसे 3 हेल फायर लोटस जो होते हैं वो नज़र आते हैं, जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं। और अब 3 हेल फायर लोटस को देखते के साथ ही जेवियान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? सेलेस्टियल डीमन बीस्ट जल्दी से अपनी जो ब्लड वायर विंड है उसका इस्तेमाल कर कर इस अटैक को रोकने की कोशिश करो। और अब जीबियान की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जीबियान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम ऐसा कहना चाहते हो, लेकिन इसके लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेलफायर लोटस होता है वो सीधे सेलेस्टियल डीमन बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर जीबियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस फाइट को नहीं हारने वाला हूँ। सेलेस्टियल डीमन बीस्ट, तुम्हें कुछ भी कर कर जो ये अटैक है इसे रोकना ही होगा। और जीवियान के इतना बोलते के साथ ही जो हेलफायर लोटस होता है वो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है वो भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के हेलफायर लोटस होते हैं वो भी आकर उससे टकरा जाते हैं। और अब जैसे ही तीनों हेल फायर लोटस आकर सेलेस्टियल डीमन बीस्ट से टकराते हैं तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही धमाका हटता है तो हम देखते हैं कि अटैक के कारण सेलेस्टियल डीमन बीस्ट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और उसे देखने के बाद में वहाँ पर जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ये मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस मैच को जो है वो अजूरा ड्रैगन एकेडमी के जियाओ चिंग ने जीता है।
और अब इस अनाउंसमेंट को सुनते के साथ ही जो जीवियान होता है वो भी अपने घुटनों पर ज़मीन पर गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो जियाओ जिंग है उसके पास में इस तरह का ट्रम्प कार्ड भी छुपा हुआ होगा। सच में जियाओ जिंग का हेल फायर लोटस अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसने यहाँ पर अपने इस अटैक को कर सभी लोगों को सरप्राइज़ कर दिया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जोशी बियान होता है वो हैरान होते हुए जोशी हाउ सिंह होता है उससे बोलता है कि एक साथ में 3 हेल फायर लोटसों को शूट करना ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो सकती है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुमने इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिक रैबिट है इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पर केवल जो हेल फायर लोटस है उनका मैं 3 बार ही इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि जितनी भी अल्टीमेट स्किल है उन हर स्किल को 3 बार मल्टीपल कर सकता हूँ। और केवल इतना ही नहीं, मैं अभी भी एक और बार हेल फायर लोटस जो है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जीवियान और भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम टोटल 4 बार हेल फायर लोटस का इस्तेमाल कर सकते हो? सच में मानना पड़ेगा जियाओ सिंह, तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो कर दिया है। यहाँ पर मैं तुम्हारे इस तरह के ट्रम्प कार्डों को कभी भी नहीं भूलूंगा। बस तुम इंतज़ार करना, अगली बार जब हमारी फ़ाइट होगी तो मैं ही जीतूंगा। और जीवियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जिन और जो यांगशु होते हैं वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यांगशु जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जियाओ सिंह, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो, सच में तुम मेरे भाई होने के लायक हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वर्मिलियन बर्ड एकेडमी का जो डीन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि हमारी वर्मिलियन बर्ड एकेडमी जो है वो यहाँ पर पहले ही मैच को हार चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोगों ने अपनी इज्जत जो है उसे नहीं खोया है। तो इसीलिए जीलियान अब फाइट करने की बारी तुम्हारी है, तो जाओ जाकर फाइट करो। जो सुनते के साथ ही जीलियान जो होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए डीन से बोलती है कि डीन, मेरा भाई जो था वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो जियाओ सिंह को नहीं हरा पाया, जिसका मतलब हम में से कोई भी जियाओ सिंह को नहीं हरा सकता। तो क्या हम लोगों को यहाँ पर हार नहीं मान लेनी चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो जीलियान से बोलता है कि जीलियान, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि सामने से जो तुम्हारे फादर है वो जज के पैनल से फाइट को देख रहे हैं, और उनका यहाँ पर फाइट को देखने का क्या मतलब है इस चीज़ को तुम अच्छे से जानती हो। और अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद में यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं तुम उसके बारे में भी जानती हो। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही जो जीलियान होती है उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, और वो अपने जो पिकॉक होता है उसे निकाल कर फाइट करने के लिए आ जाती है और जियाओ सिंह से बोलती है, जियाओ सिंह, सच बताओ तो यहाँ पर आने से पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई होगी कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आऊँगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो जीलियान होती है उससे बोलता है कि जीलियान, सच बताओ तो मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही अरीना के अंदर आने का इंतज़ार कर रहा था, फाइनली तुम आ ही गई। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो जीलियान होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि या तुम मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो अचानक से सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए जीलियान से बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो मोरोंग जिन है उसके साथ में जो कुछ भी किया उसका मैं बदला लूँगा, मैं तुम्हारा जो बीस्ट है उसे पूरी तरह से स्मैश करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जीलियान जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न कर देना चाहती हूँ कि जज के पैनल से जो मेरे फादर है वो खड़े होकर फाइट को देख रहे हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी मत। इससे अच्छा यहाँ पर तुम्हें मेरी एडवाइस जो है वो माननी चाहिए, खुद को यहाँ पर कमज़ोर दिखाकर मेरे सामने इस फाइट को हार जाओ। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर बैठकर आराम से खा सकते हो, और उसी के साथ में तुम्हें हुनर भी प्राप्त होगा। और केवल इतना ही नहीं, तुम अगर इस फाइट को हार जाते हो तो तुम मेरे और मेरे भाई के भी दोस्त जो है वो बन जाओगे, और तुम्हारा हमारी जी फैमिली के साथ में भी कनेक्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि जो मोरोंग फैमिली है वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करा सकती है, तो फिर आगे तुम उसके लिए इतना क्यों करना चाहते हो? और अब जीलियान की इस बात को सुनकर जो जियाओ सिंह होता है उसे जीलियान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर फाइट को हार सकूँ, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी दोस्ती के लायक हो? और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो जीलियान होती है उसे भी जियाओ सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड जियाओ सिंह, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलकर जीलियान जो होती है वो अपनी पीकॉक को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि नाइट पीकॉक, ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो जाओ जाकर इसे सबक सिखाओ। और जीलियान इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका पिकॉक होता है वो फुल स्पीड में उड़ते हुए सीधे जाकर पीछे दीवार से टकरा जाता है, जो देखकर जीलियान भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो घबराते हुए जो उसका पिकॉक होता है उसे देखकर उसकी तरफ भागने लगती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए जो जी लियान होती है उसे बोलता है कि जी लियान, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, जो तुम्हारा बीस्ट है मैं उसे पूरी तरह से स्मैश कर दूंगा। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो रेफरी होता है वो वहाँ पर जो अनाउंसर होता है उसे इशारे से कर बताते हुए बोलता है कि ये जो पिकॉक है वो पूरी तरह से हार चुका है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो जियाओ जिंग था, केवल उसने एक ही अटैक कर जो नाइट पिकॉक है उसे हरा दिया। सच में यकीन नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही जो जी लियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर मेरे नाइट पिकॉक की बात की जाए तो उसके पास में वाटर एट्रीब्यूट था और वहीं जो ये हेल फायर वुल्फ है उसके पास में फायर एट्रीब्यूट है। इसीलिए जो वाटर एट्रीब्यूट के मोस्टर होते हैं वो फायर एट्रीब्यूट के मोस्टरों के खिलाफ ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो कम से कम इसे कुछ राउंड तक तो टिकना ही चाहिए था, चाहे हेल फायर वुल्फ जो है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जी लियान होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं शुरू से ही जानती थी कि जियाओ जिंग के खिलाफ मैं नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन मुझे लगा था कि मैं कम से कम इसके सामने कुछ राउंड तक तो टिक ही पाऊंगी, जिसका यहाँ पर मेरी ना तो जी फैमिली की ज़्यादा बेइज्जती होगी और ना ही हमारी एकेडमी की। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो जियाओ जिंग है वो मुझे इस तरह से बेइज्जत करते हुए जो मेरा पिकॉक है उसे केवल एक ही अटैक में हरा देगा। सच में जियाओ जिंग ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, मैं इस बेइज्जती को कभी भी नहीं भूल सकती। और अब जी लियान के इतना सोचते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो जी लियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्लासमेट जी लियान, रूल के मुताबिक अभी भी आप अपना जो सेकंड बीस्ट है उसे समन कर जो फाइट है उसे कंटिन्यू कर सकती हो, तो क्या आप अपने सेकंड बीस्ट को समन करना चाहोगी या फिर यहाँ पर आप अपनी हार मानना चाहोगी। जो सुनकर जो जी लियान होती है वो अपने गुस्से को उस रेफरी के ऊपर उतारते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो, मुझे तुम्हें यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। और जी लियान के इतना बोलते के साथ ही जो जी वियान होता है वो जी लियान के पास में आ जाता है और उस अनाउंसर से बोलता है कि जो मेरी सिस्टर है वो इस फाइट से विड्रॉ कर रही है, तो इसीलिए तुम दूसरे अपोनेंट को यहाँ पर बुला सकते हो। जो सुनकर वो अनाउंसर जो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ये मैच है वो ख़त्म हो चुका है और अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी का जो जियाओ जिंग है वो इस फाइट को जीत चुका है। इसीलिए अब वर्मिलियन बर्ड एकेडमी से जो डू फैंग है वो फाइट करने के लिए आ रहा है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब केवल डोंग फैंग जो है वही रह गया है, लेकिन ये पर्सन ने अभी तक भी यहाँ पर कोई भी अपनी चाल जो है वो नहीं चली है, तो क्या ये फाइट से विड्रॉ करने वाला है या फिर ये मेरे साथ में फाइट करने वाला है। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो डोंग फैंग नाम का लड़का होता है वो जियाओ जिंग के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो फाइनल फाइट है वो यहाँ पर मुझे ही करनी पड़ेगी, लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस फाइट के अंदर अपना पूरा ऑल आउट जो है वो जाना पड़ेगा। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो लड़का अपने मोस्टरों को शमन करने के लिए तैयार हो जाता है और चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डोंग फैंग होता है वो वहाँ पर अपने जो 3 उड़ने वाले बर्ड होते हैं उन्हें समन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके तीनों ही जो बर्ड होते हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और जो डोंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि ठीक है जियाओ जिंग, चलो अब फाइट को शुरू करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि डोंग फैंग के तीनों भी हार चुके होते हैं। और अपने बीस्टों की ऐसी हालत को देखने के बाद में डोंग फैंग जो होता है वो अपनी हार मानते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस फाइट से अपनी हार मानता हूँ। और अब डोंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो डोंग फैंग है वो इस फाइट को हार चुका है, जिसका मतलब इस फाइट का भी जो विनर है वो अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी का जियाओ जिंग है। जो सुनते के साथ ही वर्मिलियन बर्ड एकेडमी का जो डीन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में सभी के सभी पूरी तरह से ट्रैश है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो डोंग फैंग की तरफ देख कर उससे बोलता है कि ब्रदर डोंग फैंग, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप अभी भी स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ा लीक जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही डोंग फैंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ब्रदर जियाओ जिंग, सच में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, यहाँ तक कि हमारे बॉस जो जी वियान है वो भी आपके सामने नहीं टिक पाए, आपने उन्हें भी हरा दिया, तो फिर मेरा तो आपके सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांगशु होता है वो भी जियाओ जिंग के पास में आ जाता है और जियाओ जिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर जियाओ जिंग, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने तो हम सभी को अपने ऊपर प्राउड फील करा दिया। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो भी हंसते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि सच में जियाओ जिंग, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि इस फाइट को तुम इतनी आसानी से जीतोगे।
और मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए जो मोरोंग जिन होती है उससे बोलता है कि मोरोंग जिन आखिर तुम इतनी ज़्यादा शांत क्यों हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो चैंपियन बन चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन को उठाते हुए घुमाने लगता है, जो देख कर मोरोंग जिन जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन क्या तुम भूल चुकी हो कि हम लोग अपनी अजूरा ड्रैगन एकेडमी की ग्लोरी को वापस लेकर आए हैं, तो हमें तो इस खुशी को पूरा झूम कर मनाना चाहिए। हल्के फुल्के से इस खुशी को मनाने में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आएगा। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीवियान और जीलियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जीवियान जो होता है वो गुस्से में जो कैन होती है उसके ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मैं इसके जैसे एक मामूली से पर्सन से हार गया। और जीवियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब पटाखे शटाखे फूटने लगते हैं और सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए जो जियाओ जिंग, मोरोंग जिन और यांगशु तीनों को बहुत ही दबाकर चेयर कर रहे होते हैं। और तभी जो जियाओ जिंग होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आप सुपरनोवा कंपटीशन के चैंपियन जो है वो बन चुके हो, जिस कारण आपकी जो अचीवमेंट है वो भी अनलॉक हो चुकी है। और तुम्हें यहाँ पर टोटल 2 रिवॉर्ड जो है वो दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला रिवॉर्ड है एक एट्रीब्यूट फ्यूजन क्रिस्टल और दूसरा रिवॉर्ड है एक ब्लड लाइन अपग्रेड क्रिस्टल। और अब इस सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मुझे 2 रिवॉर्ड भी मिले हैं, जिनमें पहला है एट्रीब्यूट फ्यूजन क्रिस्टल, जिसकी मदद से मैं जो अदर एट्रीब्यूट है उन्हें यहाँ पर अपने जो टेम बीस्ट है उनके साथ में फ्यूज कर सकता हूँ। और मैं इस एट्रीब्यूट क्रिस्टल का जो इस्तेमाल है वो फ्रेया के ऊपर करने वाला हूँ। और इससे अलग अगर जो दूसरा रिवॉर्ड है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर मुझे ब्लड लाइन अपग्रेड क्रिस्टल जो है वो मिला है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो टेम बीस्ट होते हैं उसकी ब्लड लाइन को अपग्रेड किया जा सकता है, वो भी टॉप क्वालिटी के अंदर। तो इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल जो है वो ब्लैक फैंग के ऊपर करने वाला हूँ। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब जो एम्प्रेस होती है वो सभी को मेडल पहलाने लगती है और वो जो मोरोंग जिन होती है उसे मेडल पहलाते हुए बोलती है कि सच में तुम लोगों की जो फाइट थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलती है कि और मेजेस्टी आपकी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी खुश होते हुए जो अपनी गर्दन होती है उसे झुकाते हुए मन में सोचता है कि चलो अब फाइनली मेरी बारी है। और जियाओ जिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एम्प्रेस जो होती है वो अचानक से जियाओ जिंग के सर के ऊपर अपने हाथ को रख देती है, जो देखते के साथ ही जियाओ जिंग भी हैरान रह जाता है। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो अचानक से जियाओ जिंग के पास में आ जाती है और जियाओ जिंग के पास में आते हुए उसे पूछती है कि क्या हम लोग जो है वो पहले भी मिले हैं। और अब एम्प्रेस के मुंह से इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एम्प्रेस के आखिर कहने का क्या मतलब है। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग जो है वो पहले भी मिले हैं क्या, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो एम्प्रेस है असल में उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एम्प्रेस जो है वो आखिर मुझे कैसे पहचान सकती है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो इतना ज़्यादा घबरा रहा होता है कि जियाओ जिंग का शरीर भी कांपने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की मेडल लेकर खड़ी होती है वो योर मैजेस्टी को याद दिलाती है, जो सुनकर योर मैजेस्टी जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, जो मेडल और ट्रॉफी है वो दोनों मुझे दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ सिंह को जो ट्रॉफी और मेडल होता है वो दोनों देने लगती है और वो दोनों देते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या हो गया, जिस टाइम पर तुम यहाँ पर उन लोगों से फाइट कर रहे थे तो उस टाइम पर तो तुम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और एरोगेंट थे, लेकिन अचानक से ही जैसे मैं तुम्हारे सामने आई तो तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस जो है वो होने लगे हो, यहाँ तक कि अगर मैं देख सकती हूँ तो तुम्हारे हाथ भी जो है वो कांप रहे हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका कारण क्या है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने चेहरे के ऊपर एक झूठी स्माइल लाते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलता है कि योर मैजेस्टी ये पहली बार है जब मैं आपको इतना ज़्यादा पास से देख रहा हूँ, तो इसीलिए आपको इतना पास से देखने के कारण मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। जो सुनकर जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि तुम्हें इस तरह से नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें खा नहीं चाहूँगी। और अब इतना बोलकर जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है यंग जनरेशन, मुझे तुम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इसीलिए मुझे निराश मत करना। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एम्प्रेस ने अभी जो जो शब्द बोले थे उन शब्दों का क्या मतलब था।
मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर मुझे एक्सपोज जो है वो करने वाली है, तो क्या ये मुझे यहाँ पर एक्सपोज जो है वो नहीं करने वाली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ये और मजेस्टी है उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया था, मैं बेफालतू के घबरा रहा हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो एम्प्रेस का वही रूप जो होता है उसे याद करने लगता है जो कि उसने पहले देखा था। और अब उस रूप को याद करते हुए जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्या मैं सच में अभी शेफ हूँ। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।